सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। कल शाम को ताऊ ने अचार बनाने के लिए आम काटे थे, वो धूप में रख दिए गए हैं। पुराने घर से जितने भी बेडशीट, कुशन कवर और सिराने के कवर थे रखे हुए, वो अभी फ़िलहाल टेरेस में धूप में रखे गए हैं, क्योंकि 11-12 बजे के बाद बारिश का बता आ रहा था, तो जल्दबाजी में ला दिए थे टेरेस पे, और धूप में रखने के बाद सामने वाले घर में ले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद फर्नीचर का सामान आ चुका था। अब इस गाड़ी से फर्नीचर धीरे धीरे करके निकालेंगे। यहाँ पे पिकअप के साथ घर के 2-3 लोग और रहेंगे जो इस पिकअप से फर्नीचर निकालेंगे। इसके बाद अभी फ़िलहाल इस कमरे का सामान आया हुआ है जो इस कमरे में लगना है, और जो साथ वाले हॉल में सामान आया गया है टेबल का, वो अभी कंपनी की तरफ से 2-3 लोग आएंगे। फिर वो इन फर्नीचर को खोल के लगाना शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल ये टेबल ही आया है इस हॉल में लगाने के लिए। थोड़ी देर के बाद इस वाले कमरे में बेड का सामान रख दिया गया था जो अ, लगना है। फिर मैं आ गया था साथ वाले हॉल में, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 सोफ़े रखे गए हैं। एक कमरा जो ऊपर सेकंड फ्लोर में बनाया गया है, वहाँ के लिए भी अभी सामान रहता है लगाने के लिए। थोड़ी देर के बाद पापा ने ये दरवाज़ा रेलिंग के साथ बांध दिया था एक टल्ली की मदद से, ताकि दरवाज़े खोलने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ी देर के बाद मैं आ चुका था ऊपर चेक करने के लिए कि जो कमरे में सामान लाया गया है वो अभी रखा गया है कि नहीं। तो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। ये है मेरा कमरा, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसमें कोई फर्नीचर अभी लाया नहीं गया है। ये है बाहर टेरेस। टेरेस के साथ 2 कमरे बनाए गए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कमरा है, इसमें अभी थोड़ा बहुत सामान लाया गया है। इस कमरे में एक बेड और एक अलमारी लगाई जाएगी। सामने जो आप खेत देख रहे हैं, निचले वाला खेत और इससे ऊपर जितने भी खेत है, वो हमने गुड़ाई करके ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि आज के दिन फर्नीचर आना था। इससे पहले पहले हमने गुड़ाई का सारा काम ख़त्म कर दिया है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में दिखाया गया है। इस टाइम आ चुके हैं कंपनी वालों की तरफ से 2-3 लोग। इस टाइम अभी फर्नीचर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, साथों साथ जो जो फर्नीचर जिस कमरे में रखा गया है उस कमरे में लगाना शुरू कर रहे हैं। जो 3 लोग आए हैं, ये सबसे पहले फर्नीचर हॉल से लगाना शुरू किया है। ये जो खेत की गुड़ाई का जो मैंने वीडियो शूट किया था, वो मैं पिछले व्लॉग में डालना भूल गया था, तो मैं इस व्लॉग में डालना शुरू कर दिया है। तो इस खेत में थोड़ा बहना मुश्किल है, क्योंकि इस खेत में सेब लगने शुरू हो चुके हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे सेब के पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पे बहाना और गुड़ाई करना थोड़ा मुश्किल है। इस खेत की गुड़ाई के बाद 2 खेत और रहते हैं गुड़ाई करने के लिए। तो फिलहाल जो चाचू और बाकी 2-3 ताऊ थे, वो काफ़ी आगे निकल चुके थे, क्योंकि मेरे को खिलना ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था। सामने जो घर है वो है मेरी बुआ का। जो खेत की लंबाई है ये, जहाँ से मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी बुआ के घर तक। गुड़ाई करते करते हम लोग आ चुके थे घर के पास। तो जो गुड़ाई का काम है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और जितने बड़े खेत है मेरे घर में, उसमें आधा घंटा लग जाता है गुड़ाई करने में। तो ये है गोबर गैस, जो कुछ दिन पहले साफ़ किया गया था, वो भी अब काफ़ी भर चुका है। तो इसके ऊपर और गोबर और बचा हुआ घास डालना शुरू कर दिया है। ये जो गोबर गैस है, ये मैंने आपको बाकी व्लॉग्स में भी दिखाया गया है। इस टाइम मैं आ चुका हूँ पुराने घर के पास। ताई और बाकी जो ताऊ है, उन्होंने खड़की और घास लाके यहाँ पे रख दिया गया है। ये जो घास और बची हुई लकड़ी है, ये अभी फ़िलहाल ओबरे से बाहर रखी गई है। तो ये है लास्ट कमरा जो फर्नीचर लाया था बेड का, वो अभी लगाना बाकी है। इस टाइम मैं और पापा थे यहाँ बैठे हुए, तो 2 भैया आ गए थे। ये है बेड का मैनुअल जो खिड़की में रखा गया है। बेड बनके लगभग तैयार हो गया है। भैया
12 बजे के आए हुए थे, तो इस टाइम बज चुके थे 5, क्योंकि बेड बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। ये जो 2 भैया हैं, इन्होंने बाद में फ़ोटो क्लिक करके गोदरेज वालों को दिखानी है कि फर्नीचर लगा है कि नहीं। इस टाइम मैं, मम्मी, पापा और ताऊ चल पड़े हैं पुराने घर के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।